सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज़ वगैरह खोल दें, इसलिए कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है नहीं, ताकि मेरी आवाज़ कुछ मेरे सामने बैठे ये मुखलिस सामीन तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए। मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा माइक में वॉल्यूम वगैरह थोड़ा बढ़ा दें, बेस थोड़ा कम कर दें लगे। आप सिस्टम बहुत अच्छा, सेटिंग बहुत अच्छी आपकी, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस थोड़ी सी आवाज़ आप बढ़ा करके रखें। देखें मिंबर शरीफ पर हाजिर तमाम तरवलमाई कराम, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा कराम, खानकाहों के तक़द्दुस से अपने वजूद को माला माल करने वाली अबकरी शख्सियतें, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा हज़रत मौलाना कलीम साहब क़िबला को कि उन्होंने कमेटी के सारे अहबाब के नेक दुआओं और मशवरे पे अमल करके आज के इस ज़मीन को आसमान में तब्दील कर दिया है। हज़रात, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा कि जो आसमान की आँखों में आँखें डाल करके बातें कर रही हैं, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा कि जिस पे वो मुसाफराने हरम आराम कर रहे हैं। सादात इकराम की अज़मतें हमारे आप के सीनों में मोहब्बतों की सूरत में जज्ब है। उन सादात इकराम के इल्मी कारनामे की आवाज़, मज़हब अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मजलिस इश्क की याद दिलाने वाली आवाज़, सरकार गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान के अज़ीमुश्शान अज़मतों की निशानी, सरकार मखदूम समना कछौछवी के सबसे खूबसूरत मतब के अज़ीमुश्शान तबीब, सरकार आलम पनाह वारिस पाक के मोहब्बतों की अलामत बन करके, हजरत साबिर कलियरी का सब्र बन करके, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मोहब्बतों की अलामत बन करके, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करामत का मजहर बन करके, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इनकार व इक़रार का लहजा बन करके, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बन करके, फारूक आज़म की अदालत बन करके, उस्मान गनी की सखावत बन करके, हजरत अली की शुजाअत बन करके, हजरत सुहैब रूमी का इश्क बन करके, हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत बन करके, इमाम अहमद उलमा से करीब होने की जरूरत है, वरना आज तो जलसों का मामला बिल्कुल बरक्स हो चुका है। हम किसी एक खतीब को बुला लिए, किसी एक शायर को बुला लिए, या दो खतीब तीन खतीब को बुला लिए, तो हम अपने उस बाहर से आए हुए खतीब के सामने अपने इलाके के उलमा को हम पूछते तक नहीं हैं, हम इन्हें इज्जत तक नहीं देते हैं। लेकिन हजरात, क्या कभी आपने सोचा कि आपके तीजे में यही उलमा काम आते हैं, आपके जनाजे में यही उलमा काम आते हैं, आपके घर जब मिलाद शरीफ की कोई छोटी सी महफिल होती है तो आप अपने इलाके के ही उलमा से राब्ता कायम करते हैं। क्या कभी आपने सोचा? हमें आपको सोचने की जरूरत है। हज़रात, आज हालात हमारे आपके बड़े दिगरगू हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी इंशाअल्लाह तकरीरें तो हम और आप हज़रात उलमा इकराम से समाअत करेंगे, बिलखुसूस खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला नश्तर इलाहाबादी का वो पाकीज़ा खिताब जो कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ करती है। हम और आप हज़रात अभी हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर साहब क़िबला का खिताब समाअत करके इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप हज़रात अपने समातों के जंग को मुनव्वर व मुजल्ला के माहौल में तब्दील करेंगे। और साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत माहिर वेद व कुरान हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी जनकपुर नेपाल, उनके भी पाकीज़ा खिताब को समाअत करेंगे। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो बेहतरीन खतीब जो हालात हाजरा के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना राजस्थान के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। अभी वो भी मिंबर शरीफ के तशरीफ लाएंगे। हम और आप हज़रात उनके भी पाकीज़ा खिताब को समाअत करेंगे। बस आप हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात अपना कीमती वक्त जाया ना करें। मैं ये चाहता हूं कि हम और आप हज़रात बैठ करके सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाए, इस्तकबाल करें। हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी की आमद हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात आप देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी जनकपुर नेपाल की आमद हो चुकी है। तो मैं हजरत ही का इंतजार कर रहा था, जो इतनी लंबी मैंने गुफ्तगू कर डाली, तमहीदी बातें कर डाली। मैं तमहीदी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ, इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करता हूँ, इसलिए कि आज के इस अजीम जश्न में वो अजीम सनाखा मौजूद है कि जिसे सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा मुल्क बेचैन व बेकरार रहता है, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम भाई अनवर मिर्जापुरी, जनाब लईक सुल्तानपुरी, जनाब गुलाम हजरत हाफिज गुलाम रसूल साहब किबला उर्फ तहसीन मतीनी साहब, ये सब मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। बस मैं इन सारी बातों को यहीं पे बंद करता हूँ और नात का एक शेर पढ़ता हूँ। अगर आप हजरात इजाजत दें तो मैं नात का एक शेर पढ़ूं, क्या आप हजरात सुभान अल्लाह कहेंगे? अच्छा, कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे जरा ये मुझे भी एहसास दिलाएं, इसलिए कि हमारे यहाँ प्रतापगढ़ का जो माहौल होता है ना, वो बहुत अच्छा माहौल होता है, लोग बड़े सलीके के साथ सुनते हैं। लेकिन आपके भी हवाले से भाई तहसीन मतीनी साहब यानी हजरत हाफिज गुलाम रसूल साहब किबला, हजरत हाफिज वकारी इमरान साहब किबला, हजरत अल्लामा कलीम साहब किबला ने बताया है कि अच्छी समाते हैं, लोग अच्छा सुनते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ नबी के दीवाने बैठे हैं, नबी के उशाक बैठे हैं, ये मेरे नाम पे नहीं, इन शोरा के नाम पे नहीं, हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी के नाम पे नहीं, बल्कि नबी के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाएं और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से जरा और दोनों हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतने जोर से एक मर्तबे अपने नबी को पुकारे, लगे कि नबी के उशाक बैठे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, ऐसे ही आप हजरात थोड़ा बेदार हो करके बैठे हैं कि लगे कि हम और आप हजरात पैगामे हक कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। बस मिंबर शरीफ पर हाजिर तमामी मुक्तदर व मौक़र उलमा इकराम, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा इकराम की दुआओं बरकतों को शामिल सफर करते हुए आपकी बस में मोहब्बत में जो और कीमती आवाज़ों के मालिकान मौजूद हैं, मैं उनको नबी के नात के हवाले से आप तमामी हजरात तक पहुँचाता हूँ कि ख़याले तैबा मुझे बेकरार करता है। ख़याले तैबा मुझे बेकरार करता है, ख़याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है। ख़याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है। हमें कोई करे या ना करे जिक्रे शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे या ना करे जिक्रे शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। तो हजरात आए बिला ताखीर, मैं ना तो मनक़बत के अच्छे शेर पढ़ने के लिए अगर मैंने वक्त ज्यादा लिया तो आप हजरात से भी मादरत चाहता हूँ और इन उलमा से भी मादरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा निज़ामत में मैं इसका ख्याल रखूंगा। मैं आपके सामने बड़े ही अदब के साथ हजरत हस्सान इब्न साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत को अदा करने के लिए, कलामुल इमामुल कलाम की याद ताज़ा करने के लिए, यानी नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से महफिल को जगमगाने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ भाई हजरत हाफिज गुलाम रसूल साहिब किबला से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और नबी मोहतरम की सनाखानी करें। हेलो हेलो जी, हेलो मिंबर नूर पर सुभान अल्लाह। हमारे दिल की ये हसरत निकाल दे मौला। ठीक है, आप हजरात बिल्कुल तैयार हो करके बैठे।
और इतना अजीम खतीब हमारे आपके दरमियान है। और मैं भी शायद ये समझता हूँ कि गालिबन हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी की ज़िंदगी का ये पहला मौका होगा कि 9 साढ़े 9 बजे इनकी तकरीर होने जा रही है कि अल्लाह ये एकदम जीता जागता मामला है और अच्छा मौका भी है। और भी क्या बोलते हैं 9 सवा 9 हो रहे हैं तो एक बेहतरीन खिताब हमें आप हज़रात को सुनना है। तो आप हज़रात बैठे, मज़ीद कोई बातें मुझे करनी नहीं है, इसलिए कि हमें मालूम है कि आप हज़रात को सुनना क्या है, किस अजीम खतीब की तकरीर से फ़ायदा उठाना है। हमारे दिल की ये हसरत निकाल दे मौला, हमारे दिल की ये हसरत निकाल दे मौला, मुझे बिलाल के जैसा जमाल दे मौला। हमारे दिल की ये हसरत निकाल दे मौला, मुझे बिलाल के जैसा जमाल दे मौला। मैं बादशाहों को टुकड़ों पे पाल सकता हूँ, मुझे अली के खजाने का माल दे मौला। मैं बादशाहों को टुकड़ों पे पाल सकता हूँ, मैं बादशाहों को टुकड़ों पे पाल सकता हूँ, मुझे अली के खजाने का माल दे मौला, मुझे अली के खजाने का माल दे मौला। तो हज़रात, हम अपना सारा वक्त किसी ना किसी मसरूफियत में सर्फ करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज इस कमेटी के अहबाब ने हमें आपको एक अच्छा मौका फराहम किया है और इतने अच्छे खतीब का इंतखाब किया है। मैं आपको बताऊं कि खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी बहुत ही अजीम खतीब का नाम है। आप हज़रात ने तकरीरें बहुत सुनी हैं, लेकिन आज एक अच्छे खतीब से मुलाकात कर लें। मैं आपको बताऊं कि देहात की पगडंडियों पे जो मिट्टियां उड़ती हैं, हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह साहब क़िबला चतुर्वेदी उसका भी एहतराम करते हैं कि न जाने इन ज़मीनों से कितने बुजुर्गों का गुजर हुआ है। और जहाँ ये मशाइख़ किराम की जब बात आती है, मैंने देखा है अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी अपनी पेशानी को खम करते हैं। न जाने इन लोगों ने न जाने कितने बुजुर्गों के आंखों की ज़ियारत की है। हज़रात, इतना अच्छा खतीब है, इतना अच्छा मौका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात फ़ायदा हासिल कर लें। आप हज़रात से मैं ये गुजारिश करूँगा कि देखें, थोड़ा हमारी आपकी तरतीब जो बैठने की है वो थोड़ा अजीब से तो हुई है, लोग दूर बहुत हैं। और मैं देखता हूँ हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब क़िबला क्या करते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ वही ये भी करते हैं, या इसी पे इनका बयान शुरू होता है। बस आइए बिला ताखीर इस अजीम खतीब का इस्तकबाल अपने दोनों हाथों को उठा के करें। यानी एक हाथ सरकार इमाम हसन के नाम पे उठाएं, दूसरा सरकार इमाम हुसैन के नाम पे उठा करके जनाब शफीकुल्लाह चतुर्वेदी का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत से कर ले। नारे तकबीर। हज़रात, एक भी हाथ नीचे ना रहे। कसम खुदा की मैंने मौला हुसैन के नाम पे उठाने के लिए कहा है, मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन ये हमारा अकीदा है कि करबला शरीफ से आका इमाम हुसैन देख रहे हैं। अगर ये अकीदा लिए बैठे हैं तो सारे लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिखा दे खाने काबा मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों को दाम। सर कटा के भी कुरान सुनाने वाले हैं। हज़रात, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हज़रात ने इस्तकबाल बख्शा भाई कारी लईक साहब क़िबला सुल्तानपुरी का। और यकीनन लायक़ मुबारकबाद हैं वो अज़ीम शान समातों के मालिकान कि जिन्होंने ऐसे नातो मनक़बत का इस्तकबाल किया कि अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। ठीक है, आप हज़रात हैं तो आप हज़रात सुभान अल्लाह कह सकते हैं, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर कसम खुदा की ऐसा अजीम खतीब मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है कि जो अपने तकरीर को किस्सों या कहकहों को फरोग दे करके नहीं कामयाब करता, या अपनी तकरीर को कामयाब करने के लिए हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना राजस्थान जो अपनी तकरीर को कामयाब करने के लिए ये कीमती जो बहुत दस्तार का भी सहारा नहीं लेते, बल्कि कसम खुदा की अपनी तकरीर को कामयाब करने के लिए कुरान और हदीस का सहारा लेते हैं। वो अजीम खतीब हमारे आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। तो आप हज़रात बिल्कुल
खामोशी के साथ ना बैठे, जो जहां है वहीं से अपने होने का एहसास दिलाए कि अली का लाडला, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, हमें शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने ये नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। तो हजरात, मैंने आपको बताया कि इतना अजीम खतीब, कसम खुदा की, जिसकी तकरीर को सुनने के लिए इस वक्त लोग रातों को उठ उठ करके जलसे गाह में आते हैं। मैं आपको बताऊं कि खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला मकराना राजस्थान, जानते हैं, बहुत ही अजीम शख्सियत का नाम है, जो हालाते हाजरा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और बजरिए सोशल मीडिया हालात हाजरा के हवाले से इस वक्त सबसे ज्यादा जिनकी तकरीर सुनी जा रही है, उस शख्स का नाम है हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला मकराना राजस्थान। तो मैं ये चाहता हूं कि आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक जितने भी कीमती अफराद बैठे हैं, बिला ताखीर हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला मकराना राजस्थान का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत से कर ले। दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिखा दे खाने काबा मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफा दे दे। और यजीदों ने यहाँ चारों तरफ मक्तल सजाए हैं, खुदावंदा मुसलमान को हुसैनी हौसला। आप